आपकी जो जागृति यात्रा है युवाओं को उद्यमिता के जरिए भारत निर्माण से जोड़ती है। क्या आज के युवा के लिए तिरंगे का सम्मान करने का अर्थ सिर्फ ये है कि आप शिकायत करें या फिर समस्या को सामने लाएं या फिर समाधान का हिस्सा बनिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरों के लिए अवसर तलाशिए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? देखिए, एक होती है एज यूथ इन ट्रांजिशन, जो व्यक्ति 15 साल से लगभग 29 साल तक चलता है या मान लीजिए 25 साल तक चलता है, वो अभी एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है। उसके मन में कई व्यथाएं होती हैं, समाज भी उसको समझता है, वो समाज को समझ रहा होता है, परिवार उसको समझ रहा होता है, तो उसके मन में कई चीज़ें होती हैं। उस समय उसको ज़्यादा मेरे हिसाब से एक दिशा की ज़रूरत होती है, मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। और समाज अधिकांश मेंटरशिप करता है। मुझे भी मेंटरशिप मेरे गुरुओं से मिली, मेरे पिता माता से मिली। अभी भी हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कैसे न्यूक्लियर फैमिली नहीं कि लड़का अपने आप चला जा रहा है, बल्कि गाँव में तो इसका और प्रभाव है, क्योंकि गाँव में जो बड़े बुजुर्ग अपने गांव के होते हैं वो भी आपको अपनी मेंटरशिप देते हैं। तो इसी प्रकार का प्रयोग जागृति यात्रा है। जागृति यात्रा में हम लोग 500 लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। 500 लोगों का चयन, आपको ताज्जुब होगा, पिछले साल करीब 70,000 लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार अभी तक करीब 30,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। और 525 लोग होते हैं, उसमें करीब 40% महिलाएं होती हैं। एक पूरी ट्रेन में हम लोग उनका सफ़र करते हैं। 15 दिन चलती है, पहले 18 दिन थी, और उसमें लगभग 8,000 किलोमीटर हम कवर करते हैं। बहुत रोमांचक यात्रा होती है, लेकिन सबसे प्रमुख चीज़ उसमें ये होती है कि 75 ऐसे लोग होते हैं जो मेंटर होते हैं। तो 6 लोग एक साथवें मेंटर के साथ रात बिताते हैं, और उसके बाद एक 21 का ग्रुप होता है, उसमें साथ चलते हैं। तो जो एक संवाद होता है एक दूसरे के साथ, उसमें मेंटरिंग मिलती है। और ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों से मिलती है, एक दूसरे से मिलती है। मुझे अपने पड़ोसी से सीखने का ज़्यादा मेरे हिसाब से मकसद है बनस्पत ये कि मैं किसी बड़े नारायण मूर्ति जी को ढूंढूं या किसी और व्यक्ति को ढूंढूं। तो मेरा सभी से आग्रह होगा कि आप जागृति यात्रा में अवश्य आवेदन दीजिए। उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, उसमें कोई हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग अपने छात्र छात्राओं का मेंटरिंग करिए, क्योंकि एक ऐसी नाजुक अवस्था होती है जिसमें हम लोग को उनके साथ चलना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। और रही बात जो आपने बोली कि सकारात्मक सोच से, बहुत आवश्यक है। युवा शक्ति को सकारात्मक सोच से ही हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए एक हम लोग को नैरेटिव बनाना पड़ेगा। इसका मैंने चर्चा अपनी सदन की स्पीच में कहा कि पॉजिटिव फ्रीडम्स, एक टॉम केलर उन्होंने बोला है कि फ्रीडम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बट फाइंडिंग द राइट वंस। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को, बंधनों को साथ लेके समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके जीवन में भी अर्थ आएगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर।